चलो देखो अपन बात करते हैं जलप्रपात में मेनली दो चीजें पूछी जाती है। पहला तो आएगा उसके जिले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का, या फिर बहुत कम पॉसिबिलिटी इस बात की कि रिवर पूछे, है कि नहीं। जैसे अपन बात करें चचाई जलप्रपात की तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि किस जिले में है, रीवा में। यह ध्यान रखना। वैसे बोला ही जाता है रीवा जो है जलप्रपातों की धरती, यह रीवा का एक और निकनेम है, यह ध्यान रखना। और उसके बाद 80% चांसेस तो वैसे जिले के ही है, 10 to 20% चांसेस काय के रिवर आने के। रीवा जलप्रपातों की धरती किसको बोलते हैं, रीवा को। तो ध्यान रखना जलप्रपात में अपने को क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जिले का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं छूटना चाहिए, है ना। उसके बाद 10 to 20% चांसेस होंगे कि वो रिवर पूछ ले, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा या कहें सबसे ऊंचे झरने मध्य प्रदेश के कहां पर हैं, रीवा में, है कि नहीं। और बेहद खूबसूरत वाले सब कहां पर आते हैं, पचमढ़ी में, इनका ज्यादा वेटेज है ना। तो एक लाइन और नोट कर लो सबसे पहले तो। अच्छा एक चीज है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने झरने हैं, 32 लिख लो। मध्य प्रदेश में कुल 32 झरने हैं, ठीक है ना। अब पहले अपन निपटा लेते हैं पचमढ़ी वाले। उसका कारण यह कि पचमढ़ी में एक ही नदी है, नर्मदा नदी, जिसके ऊपर है, और सिटी भी वही है पचमढ़ी। तो सिर्फ अपने को नाम नाम याद रखने लेंगे। तो पहला लिखो अप्सरा जलप्रपात, अप्सरा वाटरफॉल, यह कहां पर है, पचमढ़ी नर्मदा नदी। 3 कॉलम बना लेना। लिखो डचेस, डचेस फॉल, डचेस फॉल, ये इंग्लिश में ही नाम है, तो वही पचमढ़ी नर्मदा नदी। फिर रजत, रजत मतलब सिल्वर, सिल्वर फॉल या रजत जलप्रपात, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम है, रजत जलप्रपात या सिल्वर फॉल। पचमढ़ी नर्मदा नदी, अपन अभी पचमढ़ी के सारे कर रहे हैं। हाँ रजत हिंदी में नाम है, इंग्लिश में सिल्वर। सिल्वर, रजत मतलब होता है चांदी। इसके बाद बी फॉल, बी, हाँ ध्यान से देखना, यह है बी फॉल, बी वाला। इसका एक और नाम है, इंग्लिश में नाम इसको क्या बोलते हैं, बी फॉल, लेकिन इसका हिंदी में नाम है जमुना, जमुना जलप्रपात। यह ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, जमुना। कभी आप देखें तो कंफ्यूज मत हो जाना। और देखो यह भी ध्यान रखना, बी फॉल है। एक और आता है वी फॉल, वी वी, तो वो कहां पर है, अपने सतपुड़ा नेशनल पार्क में, वो अपन आगे पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने बता दिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो मेरे ख्याल से पचमढ़ी के तो आराम से याद हो जाएंगे। पचमढ़ी सिटी नर्मदा में है, सभी के सभी, है ना। अप्सरा हो गया, रजत हो गया, डचेस हो गया, और इसके बाद क्या, बी फॉल, या इसी का नाम क्या है, जमुना। आराम से याद हो जाएंगे, है ना। थोड़ा पचमढ़ी का वेटेज ज्यादा है अप्सरा वगैरह का। अप्सरा फॉल जो है बेहद खूबसूरत है, ऐसा बोला जाता है। लोगों ने अपने कमेंट्स करे कि शायद ये मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर झरना है, बट बुक्स में कहीं नहीं लिखा है कि नहीं, ध्यान रखना ये, ठीक है। यहां तक ये 4 ही है इसमें, और कुछ नहीं। चलो अब चलो रीवा चलते हैं अब, है ना। रीवा में जिला जरूर रीवा है, पर जो है नदियां बदल जाती है ना। छोटी छोटी नदियां हैं, वहां पर काफी सारे झरने हैं। अब अपन बात कर लेंगे चचाई की भी, है ना। चलो अब आप आ जाते हैं अपन रीवा में। चचाई से शुरू नियत नहीं करेंगे। लिखो पियावन जलप्रपात, पियावन, पियावन जलप्रपात। बीहड़ नदी, बीहड़ नदी का नाम क्या है, बीहड़। क्योटी जलप्रपात, क्योटी, क्योटी, आधा का योटी, क्योटी जलप्रपात। रीवा केवटी नदी का नाम है, केवटी, केवटी नदी। ये क्योटी है, क्योटी, और नदी क्या हो गई, केवटी।
अब लिखो बेलोही, बेलोही जलप्रपात, बेलोही, बेलोही जलप्रपात रीवा गोरमा नदी, गोरमा, गोरमा, बेलोही हो गया गोरमा, गोरमा नदी पर। अब देखो दो एक बड़ा विवादित जबरदस्त प्रश्न, चचाई जलप्रपात ये बीहड़ नदी पर है ना, और एक और बच गया आपका बहुती, बहुती, अभी मत लिखना है, मेरे को कुछ बोलना है ना, सेलर नदी। ये तो ठीक है कि चचाई जो है बीहड़ नदी पर है और कहां पर है, रीवा में। दूसरी बात भी बहुती भी सेलर नदी पर है और कहां पर है, रीवा में। अब आपने शायद पढ़ा हो आज तक कि चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कि नहीं, यही पढ़ा होगा। बट यदि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएं, है ना, riva.division.nic.in पर देख लेना, है ना, या रीवा डिस्ट्रिक्ट रीवा कलेक्टर से, तो उनका यह कहना है कि बहुती जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है, नॉट चचाई। ये जो है 130 मीटर का है और ये 198 मीटर का है। तो गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कौन सा आता है, बहुती। कई जगह बहुटी लिखा है, ये ता को क्या लिख दिया है, ट, उससे मतलब नहीं है। पर ध्यान, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार कौन है, बहुती। उसमें साफ साफ उन्होंने हाइट 198 लिखी और इसको जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना बताया है। नहीं तो आप खुद अपने जो है मोबाइल हैं एंड्रॉइड और आधिकारिक वेबसाइट रीवा गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की देख लेना, और उसमें साफ शब्दों में बॉटम में यह भी लिखा है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, आईटी मिनिस्ट्री दिल्ली। सीधी बात। तो आप इस ध्यान रखें कि यदि गलती से एग्जाम में आ जाए तो आपको बहुती लगा के आना है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही है, इसीलिए मैंने आपको अलग से ये दोनों लिखवाए हैं। और आखिरी में बहुत सी नहीं, 100% बुक्स में चचाई लिखा है, 100% बुक्स में चचाई लिखा है। 198 मीटर साफ साफ लिखा हुआ है। रीवा डिवीजन है ना, MP रीवा division.nic.in या रीवा district.nic.in पर देख लें आप इसी वक्त। समझ गए? तो चूंकि गवर्नमेंट जो बोलती है उससे हमें मतलब है, बस किस बुक में क्या लिखा है वो मैटर नहीं है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये है, तो आप बहुत ही याद लगा के आना एग्जाम में दिया जाए तो, नॉट चचाई। ठीक है ना, इसीलिए मैंने अलग से लिखवा दिया, दोनों को नोट कर लो। और ये ध्यान, ये भारत का लगभग 21वें नंबर का सबसे बड़ा झरना है हाइट वाइज, 21 नंबर आता है इसका ऑल ओवर इंडिया। एक और लिख लो, ये इसमें चचाई में लिखो, चचाई जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये जरूर काम की लाइन है, भारत का नियाग्रा। चचाई जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नियाग्रा न है, हाँ नाइग्रा, वही नियाग्रा, नाइग्रा। कहां है ये? USA कनाडा बॉर्डर पर है ना, सबसे ऊंचा। ये भी क्या है, गोल शेप में है। कौन सा? नियाग्रा। और चचाई भी कैसा है, गोल शेप में, लगभग वैसा लुक देता है। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि लुक दोनों का सेम है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नियाग्रा। ये लाइन ध्यान बहुत काम की है। चचाई की हाइट के बारे में तो अब बता दिया आपको, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अपन। अब काफी इंपॉर्टेंट है आगे वाले भी जो नर्मदा नदी से रिलेटेड है। लिखो पहला, कपिल धारा। कपिल धारा अनूपपुर नर्मदा नदी, अनूपपुर है ना, ठीक है। कपिल धारा को ध्यान रखना है टिक करके, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है ये।
है ना। सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा, महेश्वर नर्मदा नदी, महेश्वर नर्मदा नदी। अगला जो है बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, पर पेपर निकालने वाले को इससे मैं कहूंगा कि थोड़ा प्यार है, बहुत आता है एग्जाम में, रेलवे वगैरह में तो बहुत। धुआंधार जलप्रपात, नदी शहर सब याद है ना। धुआंधार जलप्रपात लिख लें आप, कहां कहां है, जबलपुर नर्मदा नदी। नेक्स्ट दुग्धधारा, दुग्धधारा, अनूपपुर नर्मदा नदी, अनूपपुर नर्मदा नदी। नेक्स्ट लिखो दर्दी, हाँ नर्मदा नदी, दर्दी, दर्दी जलप्रपात, जलप्रपात आप खुद ही ले लेना यदि मैं नहीं भी बोल लूं तो। खंडवा नर्मदा नदी, खंडवा नर्मदा नदी। मंधारा या मंधार एक ही चीज है, मंधारा या मंधार। खंडवा नर्मदा नदी, दर्दी और मंधारा दोनों कहां पर हैं, खंडवा में नर्मदा नदी पर। एक और अपन कर लेते हैं, लिखना मत अभी, चूलिया जलप्रपात, चूलिया, चूलिया नाम सुना है आपने, कहां है चूलिया, सीहोर में नहीं है। ऑनलाइन में कोई बोल रहा है सीहोर, सीहोर गलत जवाब है। चूलिया कहां है, चूलिया को अपनी बुक्स में लिखा हुआ है मंदसौर, है ना, पर यदि आप राजस्थान जीके पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना। तो मंदसौर राजस्थान बॉर्डर या एमपी राजस्थान बॉर्डर कर लें, इसको आप मंदसौर लिख लें, सब जगह मंदसौर लिखा इसलिए मैं बता देता हूं, बट ये कंप्लीटली जो है एमपी में नहीं है। राजस्थान जीके पढ़ोगे तो उसमें आएगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है ये सिर्फ 18 मीटर का है, लेकिन सबसे ऊंचा झरना है चूलिया, मंदसौर एमपी। नदी कौन सी होगी, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, चंबल, सही है ना, राजस्थान में वही जाती है। लिख लो, याद रखने में तो सुविधा रहेगी। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ राजस्थान, जैसा राजस्थान जीके की बुक्स में लिखा है। उसकी जरूरत नहीं है, वैसे 18 मीटर बताई थी, आप हाइट वाइट रहने दे। जो सबसे ऊंचा है 198 लिखवा दी मैंने आपको क्लियर करने के लिए, हाइट की जरूरत अपने को नहीं पड़ती है। मेनली डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले एंड देन रिवर। अब दो नेक्स्ट हैं, दोनों एक ही जगह पर है, एक ही नदी पर है ना। लिखो यहां पर राहतगढ़ जलप्रपात और भालकुंड, राहतगढ़ एंड भालकुंड। रीवा के मैंने सब लिखवा दिया, अब कुछ नहीं है रीवा में। राहतगढ़ जलप्रपात एंड भालकुंड, ठीक है। तो सागर बीना नदी, सागर, भालकुंड, राहतगढ़ एंड भालकुंड दोनों के दोनों सागर में। नदी कौन सी, बीना नदी, है ना। थोड़ा ये जो कंट्रोवर्शियल आ रहा है ना, जैसे चूलिया वाला का मामला आपको बताया, सभी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, ये मंदसौर एमपी, बट ये राजस्थान में ओरिजिनली। चलो अब आकर चलते हैं अपन झाड़ीदाहा, झाड़ीदाहा, गुड, इंदौर, चंबल नदी, आसपास होगा कहीं। झाड़ीदाहा, इंदौर, चंबल नदी। टिंचा फॉल, टिंचा ये कहाँ है, इंदौर, चंबल नदी। टिंचा फॉल तो बहुत लोगों ने देखा होगा। एक और आता है मोहदी, ये देखा है कभी तुमने, मोहदी, मोहदी भी कहां पर आता है, इंदौर में, कम ही लोगों को मालूम है। चाहो तो लिख लो मोहदी। वहां नदी कौन सी है मोहदी में, अरे देखा है ना तुमने, तुम बोल रहे हो मोहदी, चोरल, बिल्कुल राइट है, छोटी सी नदी है चोरल नदी। टिंचा फॉल लिख लो, चंबल, इंदौर। पाताल पानी, इंदौर, चंबल नदी।
अरे जिला इंदौर लगता है, इंदौर से काफी दूर है ना। चोरल वगैरह भी एकदम पास नहीं है, जिला इंदौर लगता है, पर इंदौर बहुत बड़ा शहर है अब, है ना। अब एक बहुत कंफ्यूजन वाला पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, लोग इसमें गलती कर जाते हैं। पांडव जलप्रपात, हाँ क्या बोल रहे थे बताओ विकास, क्या बोल रहे? पन्ना में, लेकिन क्या होता है लोगों के दिमाग में जैसे कैसे पचमढ़ी आ जाता है, पांडव गुफाएं वहां, तो इसीलिए मैंने बोला। तो पांडव जो है कहां पर है? पन्ना में। केन नदी, और एक और भी आता है गाथा, गाथा भी सेम पन्ना में और केन नदी। पांडव और गाथा दोनों के दोनों कहां पर हैं? पन्ना में, केन नदी पर। एक और भी है कौवा रहन, कौवा होता है क्रो, कौवा रहन, ये कहां पर है? पन्ना। नदी जरूर चेंज हो जाती है, किलकिला, किलकिला नदी। नहीं, ये सब प्रॉपर नाउन है। गाथा मीन्स गाथा, कौवा रहन, कोई का भी ट्रांसलेशन बिल्कुल मत करना, ये सब प्रॉपर नाउन है, इनका चेंज नहीं होता है। अरे जैसे आपका नाम है तो नाम का मीनिंग कुछ भी हो इंग्लिश में, स्पेलिंग ही लिखना पड़ेगी। तो तीनों पांडव, गाथा, कौवा रहन कहां पर है? पन्ना में। किलकिला नदी। अब नेक्स्ट लिखो शंकर खो, शंकर खो, सिवनी, सिवनी, और इसमें नदी जो है अज्ञात है, नदी छोड़ दो। शंकर खो। अब यहां अपन एक बात देख लेते हैं, खो भी लिख सकते हैं या खो को खो भी लिखा जाता, खोह। खो मतलब क्या? बहुत गहरा सकरा गड्ढा, खाई जिसको अपन बोले, पर खाई चौड़ी रहेगी। खो क्या रहता है? बहुत ऊपर से जो है उसमें जगह कम रहेगी, तो एक गहरा लंबा सकरा गड्ढा, ये क्या कहलाएगा? खो। सकरा सा रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? खो या खो एक ही है। तो ये जलप्रपात भी और गहरा गड्ढा भी है। अपने को कुंड भी पढ़ने एक दो है कि नहीं? ठीक है ना। शंकर खो लिखा गया, सिवनी। अब लिख लो चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। ना ये सब एमपी में ही अपन। चित्रकूट क्या है? क्या बोल रहे हैं? राजस्थान में क्या है? में भी पॉसिबल हो सकता है। चित्रकूट है सतना में, और इसकी भी नदी जो है अज्ञात है, ढूंढना आप। एक आता है वेरी इंपॉर्टेंट, अनहोनी जलप्रपात। अनहोनी, अनहोनी नाम सुना ही है? हाँ, इसको क्या है? जलप्रपात ऑब्लिक लगा के कुंड भी लिख लो, जलप्रपात ऑब्लिक कुंड। हाँ देखो, इसका यूं है कि इसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्री तक बनी हुई है। इसकी डेप्थ कितनी है, क्या है, कोई जानकारी नहीं। एक और भी बहुत पजल जैसा है, जैसे ये है अभी एक, इसकी अपन बात कर रहे, एक और आएगा भीमकुंड, है ना, जिसको नारद कुंड या नीलकुंड बोलते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों बहुत मिस्टीरियस है। अनहोनी वाला ये ऐसा समझो गर्म पानी का झरना है। नहीं, इसका ये बात जैसे लाइमस्टोन या मे बी सल्फर, कौन सा गर्म बहुत फेमस है मनाली वाला हिमाचल में, तो क्या नाम था उसका? चलो अभी बात करते हैं अपन। तो ध्यान रखना, ये अनहोनी जो है ना, इसका बहुत बड़ा मेरिट क्या है कि ये लगभग शायद पूरे इंडिया में, मैंने तो इससे पहले कभी नहीं सुना, ये एकमात्र ऐसा झरना है जो गर्म पानी का है। झरना, कुंड गर्म पानी के बहुत सारे हैं, झरना गर्म पानी का ये एकमात्र है। अभी तक तो मेरे सुनने में नहीं आया, तो लिख लो यह गर्म पानी का है। और ये कहां पर है? छिंदवाड़ा। ये नदी वगैरह नहीं है, पहाड़ में से पानी आता है, नीचे बहुत गहरा कुंड है।
कई लोग इसमें गए हैं, है ना, और इसमें ऐसा रहता है डेड बॉडी बाहर नहीं मिलती वापस, कोई जानकारी नहीं कि वो बॉडी फिर कहाँ चले जाती है। ये मिस्टीरियस टाइप का है। तो ये ध्यान रखना, आज तक मैंने तो कभी सुनने में नहीं आया कि गर्म पानी का झरना। हाँ, कुंड बहुत सारे हैं गर्म पानी के, आपने भी शायद देखे होंगे, नहाया भी होगा एक आध में, है कि नहीं, ध्यान रखना। चलो और लिख ले, तो एक दो और हैं छिंदवाड़ा के। लीलाही, लीलाही, कामाधनोरा, कुकरी खापा, कुकरी खापा, ये सब तीनों के तीनों कहाँ हैं, चारों अनहोनी सहित जो है छिंदवाड़ा में। और नदी कौन सी है, कान्हा नदी, कान्हा नदी, भगवान कृष्ण के नाम पर भी होती है नदियां, कान्हा नदी। ये चारों, कुकरी खापा, कुकरी खापा, अब कोई ट्राइब का नाम होगा, मे भी पुराने जमाने के नाम होंगे। तो लीलाही, धनोरा और कुकरी खापा तीनों के तीनों कहाँ हैं, छिंदवाड़ा में। नदी क्या है, कान्हा नदी। और अनहोनी का बता दिया आपको, पहाड़ में से पानी आता, वहां नदी वगैरह नहीं है, है ना, पर गर्म पानी का झरना है, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। अब नेक्स्ट लिखो पावा पोहरी, पावा पोहरी, शिवपुरी, सिंध नदी, शिवपुरी सिंध नदी। अब जितने भी आएंगे ना आगे, तीनों चार, बाकी तीन और सब वही शिवपुरी में है, और सभी में नदी कौन सी है, सिंध। तो पहला है पावा पोहरी, इसको पावा भी बोलते हैं या पावा भी नाम देखा है मैंने, पावा, पावा सब एक ही है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। बुक्स में या नोट्स वोट्स में अलग अलग ऐसा ऐसा लिख दिया है, पावा पोहरी ओरिजिनल नाम है, जो अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट में या लिखा हुआ है ना, ऑफिशियली। मैं जैसे तुमको पढ़ाता हूं ना, तो अपन कौन सी बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली बोल ली है, कि जिससे तुम मेरे ऊपर कहीं केस वेस नहीं कर दो, तो बचने का कोई ठोस सबूत रहे, है ना, ठीक है। इसीलिए तुमको अभी मैंने सबसे ऊंचे झरने में भी बता दिया, मोबाइल पे तुमने चेक करा खुद अपनी आंखों से, है कि नहीं। बाकी जमाने में कहीं नहीं लिखा है वो, 100% बुक्स में क्या लिखा है, चचाई सबसे ऊंचा है, पर एमपी गवर्नमेंट नहीं बोलती है उसको। चलो अब पावा पोहरी हो गया, लिखो भूरा खो, भूरा खो, भूरा खो, तो वही शिवपुरी एंड सिंध नदी। सुल्तानगढ़, सुल्तानगढ़, और ध्यान रखना सुल्तानगढ़ बेहद खूबसूरत जगह है। ऐसा बोला जाता है जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो वो इस जगह पर काफी बार आते थे, और अपने जो फेवरेट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, है कि नहीं, उनको भी कहा यहां पर दिखाया जाता था। कौन सा, सुल्तानगढ़ जलप्रपात, सुल्तानगढ़ जलप्रपात, वही शिवपुरी नदी, वही सिंध, आपको बोला ही था मैंने, तीनों में सेम चलेगा। पावा पोहरी में भी, सुल्तानगढ़ में भी और भूराखो में भी, शिवपुरी जिले में ये तीनों। हाँ, अगला लिखो डगोना, डगोना, इसमें भी सेम है, डगोना और इसके बाद सनकुआ, दोनों, डगोना सनकुआ, नहीं सुनने में, सुना अपन ने मेलों में, सनकुआ का मेला लगता है। दतिया, ये दोनों कहां पर हैं, दतिया, नदी है सिंध, डगोना जलप्रपात, सनकुआ जलप्रपात, दोनों के दोनों कहां हैं, दतिया में, नदी क्या, सिंध। लिख लो केदारनाथ जलप्रपात, केदारनाथ, अगला वाला केदारनाथ, तो लिख लो विंध्याचल पर्वत। पढ़ाई तो जितनी ज्यादा करो हमेशा उतना फायदे का सौदा रहता है। अरावली पर्वत, पर्वत, फिर आता है वी फॉल, वी फॉल, पर्वत में से पानी आता होगा। आप जैसे मैं बताता हूं, देखो ये क्या बोल रहा है कि विंध्याचल पर्वत पर कौन सी नदी, हर जगह नदी थोड़ी। कभी आप जैसे बड़वानी गए हो, बड़वानी, 52 गजा, सतपुड़ा पर्वत तरफ, है कि नहीं, तो जैसे आप बड़वानी तरफ जाओगे, बड़वानी के बाद जब पर्वत पर आप पहुंचोगे तो वहां पर ढेर सारी जगह पर आपको पहाड़ों में से पानी आता हुआ दिखेगा, और ढेर सारे वहां कुंड भी बने हैं छोटे बड़े,
और फिर बाद में वो सारा फाइनली पानी कहाँ जाके मिल जाता है, नर्मदा में। तो हर जगह नदी नहीं है, पानी गिरता हुआ अपने को दिखेगा, सिर्फ ऐसा। चलो इसके बाद अपन आ रहे हैं वी फॉल। तो लिखो सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये कहां पर है, सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर। कान्हा नेशनल पार्क में भी है, बहुत सारी जगह पर भी है। थोड़ा अपने को इंटरेस्टिंग नाम भी देखने पड़ेंगे, जैसे केदारनाथ आ गया, एक उषा आएगा, हाँ लिख लो उषा जलप्रपात, उषा जलप्रपात, उषा। अरे यार इतना तो साफ साफ तो मैं बोल रहा हूं, उषा के पंखे आते हैं वही वाला उषा है। ये कहां है बताओ, ये क्वेश्चन पूछ लो, 90% बच्चे फेल। टीकमगढ़, ये टीकमगढ़ में ना, ये टीकमगढ़ में, इसमें भी नदी नहीं है, पहाड़ों पर लिख लो, पहाड़ी पर स्थित है। अब पहाड़ पर से कोई पानी गिरता होगा तो ऐसा झरने जैसा लुक देता होगा। होशंगाबाद नेशनल पार्क के अंदर है वो। रिवर ऐसा नाम तो नहीं दिया, पर नर्मदा ही होगी, होशंगाबाद में तो वही नदी है। हाँ सॉरी, सतपुड़ा नेशनल पार्क में, अभी क्या बोल दिया मैंने, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर है। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क खुद काय में है, तो सही तो है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है तो वो खुद ही तो होशंगाबाद में, गलत क्या बोला। नदी अज्ञात। अपन चलेंगे पिकनिक मनाने, देखेंगे। अब अपन आते हैं, लिखो निदान कुंड। निदान कुंड, कुछ एक दो कुंड काफी महत्वपूर्ण है अपने लिए। निदान कुंड, दमोह, दमोह। अब देखो अगला आता है फिर वही एज यूजुअल कंट्रोवर्शियल है ना, भीमकुंड। आपको कुछ आइडिया है भीमकुंड कहां पर है? देखो मैं उस भीमकुंड की बात कर रहा हूं जिसको नारद कुंड भी बोलते हैं। भीमकुंड, इसी का दूसरा नाम है नारद कुंड, है ना। देखो क्या है, भीमकुंड के नाम से ऐसा बोला जाता है कि ये जो है अलग अलग जगह भी बताई गई है, पर अपन कौन से वाली बात कर रहे हैं, जो छतरपुर में है ना। कुछ लोग इसको बोलते हैं नरसिंहपुर में भी है, नरसिंहगढ़ में भी, ऐसा नहीं। तो पहले इसके नाम लिख लो, भीमकुंड, नारद कुंड, नीलकुंड, तीनों एक ही जगह के नाम में। हाँ तीनों एक ही है, भीमकुंड, नारद कुंड, नीलकुंड और छतरपुर। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। वैसे भीमकुंड मैंने खुद में भी देखा भी है, पढ़ा भी है ना, दूसरे स्थानों पर भी बताया गया है। कुंड है, यहां पे पानी भरा रहता है, जमीन में से आता है, ये रिवर नहीं, कुंड है ना, जलप्रपात नहीं। अब ठीक है ना। देखो पहली चीज मैं इसलिए बोल रहा था कि भीमकुंड के नाम से ऐसा भी बोलता है नरसिंहपुर में, अलग अलग मैंने खुद ने भी नाम पढ़े। पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, भीमकुंड, जिसका दूसरा नारद कुंड या नीलकुंड बोला जाता है। ये तीनों एक ही चीज है। और कहां पर है, छतरपुर। इसकी स्टोरी यूं आती है कि कभी पांडव जो हैं जा रहे थे कहां, वन में। 13 साल का वनवास हुआ था उनको और 1 साल का अज्ञातवास, 14 साल टोटल, है ना। तो क्या हुआ था कि यहां पर द्रौपदी को प्यास लगी और वहां पानी नहीं मिला, तो भीम ने गुस्से में आके क्या अपनी गदा जमीन पे मार दी, तो कुंड बन गया। इसलिए इसका नाम है भीमकुंड। और ये भी बेहद रहस्यमय है, जैसे अपन अनहोनी रहे थे। ये भी जो है का बेहद सुंदर है, साफ पानी रहता है इसमें हमेशा, एक कुंड होने के बावजूद। तो इसके बारे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये भीमकुंड जो समुद्र से मिला हुआ है अंदर अंदर, इसमें भी कोई यदि डूब जाए तो उसकी डेड बॉडी कभी नहीं मिलती। काफी दिक्कत वाला मामला आता है। ये भी रहस्यमय है काफी, इसकी डेप्थ कितनी है किसी को नहीं मालूम, जैसे अनहोनी वाला अपन ने बात करी थी। चलो आप ध्यान रखना, छतरपुर क्लियर, इसीलिए मैंने आपको अलग से इसको थोड़ा बता दिया। एक और लिखो अर्जुन कुंड। अर्जुन कुंड अगला, और यह है नरसिंहपुर में। नेक्स्ट लिखो बृहस्पति कुंड। बृहस्पति कुंड कहां है, बृहस्पति कुंड पन्ना। एक और लिखी लो, गई काम आ जा तो बस लास्ट अब हो गए, है ना। काकरा खो। काकरा खो, खो मतलब वही गहरा सकरा गड्ढा, काकरा खो। मांडव, हाँ धार मांडव,
एक और हेडिंग डाल लो, मध्य प्रदेश के नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर। प्रमुख शहर, हाँ, मध्य प्रदेश के नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। कुछ कुछ कभी कभी आ सकता है आपको, अपन मतलब क्या कर लेते हैं, ठीक है। कुछ तो आपको याद भी होंगे, है ना, एमपी बहुत बड़ा नहीं है। पहले लिख लो नर्मदा नदी के, अपन सिर्फ आईएमपी वाले लिखेंगे, है ना, शहर तो बहुत सारे हैं। नर्मदा नदी वाले कौन कौन से शहर हैं पहले तो आप बताओ। सबसे पहले तो जबलपुर ही लिखो, हाँ लिख लो, नर्मदापुरम नया नाम है, ये पूछ ले कहीं। और जबलपुर का ध्यान रखना, वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, पर पिछले 10-15 सालों में मैंने उसको बहुत सारी एग्जाम में देखा है कि जबलपुर किस नदी के किनारे है। मैंने दुनिया को मालूम है, फिर भी पूछते रहते हैं, है ना। अमरकंटक लिख लो, नेमावर लिख लो, नेमावर। नेमावर का क्या मालूम है? महेश्वर भी है, राइट है। नेमावर का यूं माना था नर्मदा नदी का नाभि स्थल, है ना, ध्यान रखना, चाहो याद रखना इसको, है ना, कभी जरूरत पड़ जाए। नर्मदा का नाभि स्थल, यदि अपन नर्मदा नदी को एक पूरे ह्यूमन बॉडी माने तो नाभि का एक पॉइंट होता है हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग। तो नेमावर कहां पर आता है? नाभि स्थल है नर्मदा नदी का। और बाकी तो आपको देखो समझते होगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी नदी लिखो चंबल, तो एक लिख लो रतलाम। बाकी आप समझते हो दूसरे जिले, थोड़ा अपने कॉमन सेंस से कर लेना और कर लेना, अपने को टाइम भी देखना है कि टाइम पर खत्म हो जाए, तो रतलाम लिख लो। तीसरी नदी लिखो बेतवा, हाँ इसमें एक शहर तो बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के। सांची राइट आंसर है, बट जो मैं पूछना चाह रहा था उस प्रश्न का जवाब नहीं है। ओरछा, ओरछा किस नदी के किनारे बहुत आता है? नदियां आपने पढ़ी है ना एमपी की, बेतवा नदी के किनारे में लिख लो, सांची राइट है। ओरछा, नेक्स्ट लिखो ताप्ती नदी, मुल्ताई, मुल्ताई। सिंध नदी, वैसे सिंध नदी की बात अपन अभी कर चुके हैं, तो दतिया एंड शिवपुरी, ये अपन ने अभी जलप्रपात में अभी हाल ही पढ़ा है। फिर नेक्स्ट लिखो पार्वती नदी, राजगढ़। काली सिंध नदी, काली सिंध। बागली एंड सोनकच्छ, बागली एंड सोनकच्छ, आपको पता था बागली जिला बनाया जा सकता है। बागली एंड सोनकच्छ इंदौर में से निकलती है। क्षिप्रा नदी, वैसे लिख लो क्षिप्रा और उज्जैन, ये पूछते नहीं है, वैसे इंदौर से ही निकलती है क्षिप्रा। काकरी बारडी। माही नदी में लिख लो धार, माही नदी धार लिख लो। नेक्स्ट तवा नदी, तवा। पचमणी, पचमणी, तवा नदी। और लास्ट लिख लो बेनगंगा, बेनगंगा। कहां पर है बेनगंगा? बालाघाट। बेनगंगा का क्या मेरिट है? नदियों के मेरिट याद रखने पड़ेंगे। ये मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा में बहती है। मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी, अपन एमपी बॉर्डर में चल रहा है ना, गोदावरी भी बिल्कुल राइट है। अरे और भी हैं, अरे गंगा नदी खुद भी किधर जाती है? दक्षिण दिशा में ही जाती है, पर ये मध्य प्रदेश की एकमात्र है। लिखना है बेनगंगा नदी बालाघाट, बस ये इतने अपने नदियों के याद रखना, बाकी थोड़ा कॉमन सेंस से। चलो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन आप कल पढ़ेंगे, है ना। चलो गुड नाइट।